शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को हजारों यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नारायण भगवान का व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव घर पे बनी रहती है, अपने भक्तों पे बनी रहती है। प्रिय भक्तों, तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। उससे पहले भगवान विष्णु के चरणों में एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भगवान विष्णु सदैव आप पे कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। इसके साथ ही साथ सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करेंगे। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? कृपया विस्तार से बताएं। मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताएं जिससे थोड़े ही समय में पुण्य मिले और हर मनवांछित फल की प्राप्ति हो। ऐसी कौन सी पूजा पाठ है जिसे करने मात्र से सारी मनोकामना, सारी इच्छा शीघ्र ही पूर्ण हो जाए? इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों से ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योगियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके कारण से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ देवों के इष्ट नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। भगवान नारायण के सामने स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। आप निर्गुण हैं। स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस कारण और किस काम से हमारे यहाँ पधारे हैं? निसंकोच होकर हमें बताने का कष्ट करें। इतनी बात सुन नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? उनके दुखों का समाधान कैसे किया जा सकता है? कौन से व्रत और तप करने से उन्हें दुखों से मुक्ति मिलेगी? कृपया मुझे बताने की कृपा करें। श्री हरि नारायण बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह से विधि पूर्वक अगर मनुष्य करता है तो तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति पाता है। श्री हरि के वचन सुनते ही नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था?
इस व्रत को किस दिन किया जाता है, सभी कुछ मुझे विस्तार में बताएं। नारद जी की बात सुन श्री हरि बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। पूजा करने के लिए मन भोग बनाएं जो आटे, गुड़ और घी से बनता है। इसके साथ ही साथ भोग में मौसम के अनुसार फल चढ़ाएं। दूध, दही, घी, गंगा जल और जल मिलाकर पंचामृत बनाएं, उसमें गुड़ मिलाएं। इससे भगवान सत्यनारायण की स्नान करवाएं। भगवान सत्यनारायण की पूजा में तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। बिना तुलसी के भगवान सत्यनारायण पूजा का भोग ग्रहण नहीं करते, इसलिए भोग में तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन रहें। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाती है और इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही एक सरल उपाय है मोक्ष के लिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का दूसरा अध्याय इस प्रकार है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से बहुत परेशान और वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? दिन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया, क्या मैं उसे कर पाऊंगा? बहुत सोच विचार कर इस व्रत को करने का उसने ठान लिया और वह बोला, मैं इस व्रत को जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सुबेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने बंधुओं बांधुओं के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से अब उसे किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। वह धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया और सुखी से जीवन व्यतीत करने लगा। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी पापों से छूटकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा और घर में सुख शांति आएगी, कलह क्लेश दूर होंगे, सारी मनोकामना पूर्ण होगी। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमको कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम इस सब बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है।
सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वे सब सुनो। एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधुओं बांधुओं के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी व लकहाड़ा उनको व्रत करते देख विप्र को प्रणाम कर पूछने लगा कि आप यह सब क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह व्रत कर रहा हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत, तथा इसके करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे विस्तार से बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामना को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन्य धान्य आदि की वृद्धि हुई है और घर में सुख शांति आई है। विप्र से सत्यनारायण भगवान का व्रत जानकर लकहाड़ा बहुत प्रसन्न हुआ। चंद्रामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर की ओर चल गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज़्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। वृद्ध बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले सत्यनारायण भगवान के व्रत की अनेक सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधुओं बांधुओं को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकहाड़ा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत काल में वैकुंठ धाम को चला गया। इस सत्यनारायण व्रत का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का तीसरा अध्याय इस प्रकार है। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थलों पर पूजा और निर्धनों को धन देकर उसके सारे कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय भाव से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप क्या कर रहे हैं? मैं इस सुनने की इच्छा रखता हूँ, आप मुझे विस्तार से कहें। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा का वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरा भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर चला गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती अपने पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम लीलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है।
आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान नारायण क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नाशारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद और ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों ने चोरों को पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति और जमाई शीघ्र ही घर लौट आएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दे कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन और राज संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया और फिर बोले कि वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दोगुना धन वापस दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का चौथा अध्याय इस प्रकार है। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाणी वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते से भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहाँ से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा।
मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी का शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो प्रभु, और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करे। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसके पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजा करता है और इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को जाता है। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का 5वां अध्याय इस प्रकार है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन दुगंध ध्वज नामक एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख का सामना किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ पेड़ के नीचे आ गया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजा करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और न ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसे प्रसाद ग्रहण नहीं किया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर की ओर चल दिया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस पाया, तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घकाल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा उसे भगवान श्री सत्यनारायण जी की अनुकंपा से उनसे धन्य धान की कभी कमी नहीं होगी। निर्धन व्यक्ति धनी हो जाता है और भय मुक्त होकर जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान की सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ को जाता है।
सूत जी कहते हैं, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा सुनाता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष की प्राप्ति किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मूर्ध्वज बनकर अपने पुत्र के आगे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्तियुक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तों, इस प्रकार जो ये सत्यनारायण भगवान का कथा सुनता या पढ़ता है, उससे सारी मनोकामना पूर्ण होती है, घर में सुख शांति आती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यदि आपको यह कथा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाला भक्ति संबंधित वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।